श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, आज के इस वीडियो में पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी ने बताया है कि स्वप्न में शिवलिंग का दर्शन होने से क्या होता है। तो आइए दर्शकों, इसी बात को हम आज के इस वीडियो में विस्तार पूर्वक समझते हैं कि स्वप्न में अगर भगवान भोले शंकर का शिवलिंग अगर हमें दिखे तो क्या होता है, इसके बारे में। दर्शकों, मनुष्य का जीवन केवल भौतिकता तक सीमित नहीं है। उसके भीतर एक सूक्ष्म चेतना होती है जो रात के अंधेरे में, निद्रा के सागर में, जब वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है तो ईश्वर से संपर्क कर आती है। ऐसे ही समय में यदि किसी को स्वप्न में शिवलिंग का दर्शन हो जाए तो यह केवल एक सपना नहीं बल्कि ईश्वरीय संकेत माना जाता है। यह अनुभव कई रहस्य, संभावनाएं और आध्यात्मिक संदेश लेकर आता है। आइए समझते हैं कि स्वप्न में शिवलिंग का दर्शन क्या संकेत करता है, यह किन किन स्वरूपों में होता है, उसका व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और शास्त्रों व लोक मान्यताओं के अनुसार इसे कैसे समझा जाता है। स्वप्न में शिवलिंग का अर्थ है, शिवलिंग भगवान शिव का निराकार रूप है, ब्रह्मांड की रचना, स्थिति और संहार का प्रतीक। यदि यह दिव्य रूप स्वप्न में दिखाई दे तो यह आत्मा के जागरण, मन की शुद्धता और जीवन में एक बड़े परिवर्तन की ओर संकेत करता है। यह स्वप्न किस व्यक्ति को यह संदेश देता है कि ईश्वर उसके जीवन में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसके साथ ही हमें यह भी संकेत मिलता है कि आपके जीवन में एक बड़ा आध्यात्मिक मोड़ आने वाला है। पिछले पापों का क्षय और नया प्रारंभ संभव है। आप ईश्वर की कृपा दृष्टि में है, विशेष संरक्षण में। स्वप्न में शिवलिंग दिखने के प्रकार और उनके अर्थ। निर्मल जल में स्थित शिवलिंग देखना। यदि आपने देखा कि शिवलिंग निर्मल जल में स्थित है और उस पर जलधारा गिर रही है, यह अत्यंत शुभ संकेत है। यह बताता है कि आपकी चिंताओं का अंत होने वाला है और नया पवित्र अध्याय आरंभ होने जा रहा है। टूटा हुआ या खंडित शिवलिंग देखना। यह स्वप्न चेतावनी देता है कि यह दर्शाता है कि कोई अनजाना अशुभ कर्म, अपवित्र विचार या पापपूर्ण प्रवृत्ति जीवन में चल रही है जिससे भगवान अप्रसन्न हैं। स्वयं को शिवलिंग पर जल चढ़ाते देखना। यह आत्मा की गहराई से अपनी भक्ति का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि ईश्वर आपके कर्मों से प्रसन्न है और अब समय है कि आप अपने जीवन में अध्यात्म को और स्थान दें। शिवलिंग से प्रकाश निकलते देखना। यह अत्यंत दुर्लभ और दिव्य स्वप्न माना जाता है। यह दर्शाता है कि आपके जीवन में दिव्यता का उदय हो चुका है। आप भविष्य में दूसरों के जीवन में प्रकाश ला सकते हैं, एक आध्यात्मिक गाइड या हीलर बन सकते हैं। स्कंद पुराण, शिव पुराण तथा स्वप्न शास्त्र जैसे ग्रंथों में ऐसे स्वप्नों को अत्यंत शुभ माना गया है। शिवलिंग का दर्शन व्यक्ति के पूर्ण कर्मों का फल होता है। यह दर्शन तब होता है जब कोई आत्मा पिछले जन्मों से चली आ रही आध्यात्मिक यात्रा के एक खास मोड़ पर पहुंची है। अब आइए दर्शकों, यह भी जान लेते हैं कि अगर आपको ऐसा स्वप्न दिखे तो आप इसके बाद क्या करें। आप शिव पूजन आरंभ करें। प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। सावन या सोमवार का व्रत रखें। विशेषकर सावन माह में शिवलिंग का जलाभिषेक करें। नम्रता और सेवा का भाव अपनाएं। शिव जी को अहंकार नहीं, भक्ति प्रिय है। नकारात्मकता से दूर रहें। यह स्वप्न एक संकेत है कि अब आपको अपने जीवन से नकारात्मक विचार, लोगों को और आदतों को दूर करना है। यदि किसी व्यक्ति का शिवजी से गहरा भावात्मक लगाव है, वह नियमित प्रतिदिन पूजन करता है या कठिन समय में ईश्वर का ध्यान करता है, तो यह भी संभव है कि अवचेतन मन में शिवलिंग की छवि बस जाती है और वही स्वप्न में प्रकट होती है। परंतु जब यह स्वप्न अत्यधिक सजीव, अलौकिक और हृदय को स्पर्श करने वाला होता है
तब यह केवल मन की कल्पना नहीं बल्कि आध्यात्मिक संकेत होता है। ऐसी कितनी सच्ची घटनाओं के उदाहरण हमें देखने को मिलता है। भारत के कई संतों जैसे रामकृष्ण परमहंस और गोरखनाथ को स्वप्न में शिव के दर्शन हुए थे और इसके बाद उनके जीवन में अत्यधिक आध्यात्मिक परिवर्तन आए। कई लोगों ने बताया कि उन्हें स्वप्न में शिवलिंग का दर्शन होने के बाद उनकी बीमारियां ठीक हो गई, आर्थिक संकट टल गए या जीवन की दिशा बदल गई। इसके साथ ही हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि स्वप्न में शिवलिंग का दर्शन एक दिव्य आशीर्वाद है। यह आपको अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य की ओर संकेत देता है, जहां भक्ति, सेवा, नम्रता और आत्मचिंतन का मार्ग है। ऐसे स्वप्न को हल्के में न लें, न ही इसे केवल संयोग माने। यह ईश्वर की ओर से भेजा गया एक निजी निमंत्रण है, एक पुकार है जो कहती है, वापस आओ, मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो दर्शकों, वीडियो पसंद आने पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक और शेयर कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।